हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है? हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड है ये। It is the most efficient and convenient way to represent the state of the system. Simply जैसे हमारा सिंपली ग्राफ हैज़ वर्टेक्स एंड एजिज, ऐसे ही ये भी हमारा इसके पास भी वर्टेक्स एंड एजिज होते हैं। वर्टेक्स भी टू पार्ट्स, वर्टेक्स के भी दो पार्ट्स हैं, प्रोसेस वर्टेक्स PI, रिसोर्स वर्टेक्स RJ। रिसोर्स वर्टेक्स के भी टू टाइप्स हैं फर्दर, सिंगल इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस में लाइक CPU, मॉनिटर। मल्टी इंस्टेंस में हमारा एग्जांपल हो गया रजिस्टर्स। ऐसे ही एजिज हैं। एजिज हमारी टू टाइप्स की हैं, असाइन एज, रिक्वेस्ट एज। असाइन एज कौन सी होगी? ये हमारा प्रोसेस है, सर्कल में हम रिप्रेजेंट्स करते हैं प्रोसेस को, और ये जो रेक्टेंगल है इसमें हम रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिसोर्स से जो एज हमारी प्रोसेस की तरफ जाएगी यानी कि टूवर्ड्स द प्रोसेस, वो हमारी असाइन एज होगी। और रिक्वेस्ट एज, प्रोसेस से जो रिसोर्स की साइड जाएगी वो हमारी रिक्वेस्ट, यानी प्रोसेस को ये एलोकेट हो गई है, ये रिसोर्स तो असाइन एज है। इधर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए, तो ये हमारी रिक्वेस्ट एज है। हम एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है जो सिंगल इंस्टेंस के लिए है। रिसोर्स R1 R2, प्रोसेस P1 P2। रिसोर्स R1 को असाइन कर लिया है P1 ने और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। R2 ने असाइन कर लिया है, P2 ने असाइन कर लिया है R2 को और रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। ये हमारी होल्ड एंड वेट कंडीशन है, दैट इज देयर विल बी डेडलॉक अक्कर्स। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम जनरली यही पता लगाते हैं कि हमारा डेडलॉक है या नहीं है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज है इसकी? इन दिस वी सिंपली चेक सिस्टम इज इन डेडलॉक और नॉट। देयर इज ए सर्कुलर वेट सो इट अकर्स डेडलॉक। ये हमारा सर्कुलर वेट यानी कि यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर रहा है ऐसे, तो ये हमारा डेडलॉक अकर्स होगा यहाँ पर। देयर विल बी होल्ड एंड वेट कंडीशन एंड सर्कुलर वेट, तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर हमारी, तो डेडलॉक तो अक्कर होगा ही। इसको निकालने का मेथड क्या है? जैसे ये असाइन कर लिया, एलोकेट, रिक्वेस्ट। एलोकेट क्या है? R1 और रिसोर्स किस पर होंगे? रिसोर्स पर होंगे एलोकेट और रिक्वेस्ट, R1 R2, R1 R2। हमारे प्रोसेस कितने हैं यहाँ पर? P1 P2। P1 एलोकेट हो रखा है R1 पे, इसने असाइन कर रखा है, ये इधर से असाइंड हो रखा है, तो इसके लिए हम जनरली 1 लिखेंगे। P2 असाइन नहीं है R2 के लिए, तो 0। P2 है जो असाइन किया है R2 को, इधर 1 लिख दिया, तो ये R1 पे रिक्वेस्ट भेज रहा है यानी कि उसके लिए तो वेट है, तो 0। रिक्वेस्ट किस पे? ये यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है कौन असाइन कर रहा है और कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जो रिक्वेस्ट है कर रहा है उसके लिए 1, या असाइन हो रहा है वो भी 1, अदरवाइज 0। अब हम चेक करेंगे अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? R1 के पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है अवेलेबल, तो 0। R1 R1 के पास भी कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, R2 के पास भी नहीं है, तो 0 0। अवेलेबिलिटी हमारी 0 0। फिर हम इसमें अवेलेबिलिटी में चेक करेंगे, इट कैन फुलफिल द रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। ये P1 की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है? नहीं, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। P2 की कर रहा है? नहीं, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो देयर विल बी
डेडलॉक अक्कर्स, क्योंकि ये होल्ड एंड वेट में ही चलता रहेगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। तो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डेडलॉक अक्कर होगा। एक दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से और समझाऊंगी मैं। इसमें हमने एग्जाम्पल में लिया है P1, P2, P3, 3 प्रोसेस हैं और 2 रिसोर्सेज हैं। P1 ने होल्ड किया है R1 को, P2 ने होल्ड किया है R2 को, और P3 है जो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 एंड R2 के लिए। तो हम इस मेथड से निकालेंगे एलोकेट रिक्वेस्ट। एलोकेट रिसोर्स पर होगा और रिक्वेस्ट भी हमारा R1 और R2 रिक्वेस्ट। P1 प्रोसेस P2 और P3 हम इधर लिखेंगे, एलोकेट करेंगे। एलोकेट मतलब P1 ने होल्ड किया है R1 को तो 1 लिख दिया, R2 पे नहीं कर रहा तो 0। P2 के लिए P2 ने होल्ड किया है R2 को और R1 के लिए नहीं कर रहा तो 0। P3 किसी को भी होल्ड नहीं किया है तो 0 0। रिक्वेस्ट में क्या है, R1 ने P1 किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो 0। P2 है जो वो भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो भी 0 0। P3 है रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए और R1 के लिए, तो ये हमारे 1 1 लिख दिया। अब हम चेक क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी रिसोर्स की, कौन कौन से रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है। अवेलेबल में R1 और R2 दो रिसोर्स हैं। इनिशियली क्या है हमारी अवेलेबिलिटी, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो इनिशियली हमारी 0 0 होगी। इसमें हम चेक करेंगे 0 0 हमारी कौन सी कंडीशन को फुलफ़िल, कौन सी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी। तो इनमें से हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे प्रोसेस P1 को। P1 ने दिया है ये तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 0, इसकी एलोकेशन को ऐड कर देंगे तो 1 0 नेक्स्ट अवेलेबिलिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो हमारा P3 के लिए, तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। 0 0 है P2 की रिक्वेस्ट, तो ये इसको फुलफ़िल कर रहा है, फिर P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपने रिसोर्स को छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा। फिर इसमें हम इसकी एलोकेशन को ऐड कर देंगे 0 और 1, इसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया 1 1 1 1। रिक्वेस्ट P3 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, फुलफ़िल कर देगा, तो ये इसमें 0 0 ऐड करेंगे हम तो 1 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगी इसकी, P1 P2 P3, इस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होगा। सो देयर इज नो डेडलॉक इफ RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हैज़ सर्कुलर वेट या साइकिल इन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स, देन देयर विल बी ऑलवेज डेडलॉक कंडीशन। ये हमारी कंडीशन है जो ट्रू रहेगी, ऑलवेज डेडलॉक में होगा अगर सिंगल इंस्टेंस है, सर्कुलर वेट है सिंगल इंस्टेंस के साथ, तो ऑलवेज डेडलॉक, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी मल्टी इंस्टेंस। हम ग्राफ के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि ये डेडलॉक में जाएगा या नहीं। जैसे R1 होल्ड किया P1 ने, P2 R2 के लिए वेट कर रहा है, इसने P2 ने होल्ड कर लिया है R2 को, R1 के लिए वेट कर रहा है, P3 ने R2 को होल्ड किया है। ये तो है मतलब डायरेक्टली इसने होल्ड किया है, ये किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो किसी टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा, ये रिलीज़ करेगा तो P1 को दे देगा R2, तो R1 एंड R2 मिल जाएगा P1 को, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। फिर P1 रिलीज़ कर देगा R1 एंड R2 को, तो P2 एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसमें हमें डायरेक्टली भी पता चलता, बट मेथड से हम करेंगे। एलोकेट एंड रिक्वेस्ट। एलोकेट में R1 हमारी 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। P1 एलोकेट कर रहा है R1 को तो 1 लिख दिया, R2 के लिए नहीं है, इधर R1 पे एलोकेट हो रहा है, R2 के लिए नहीं है, ये रिक्वेस्ट के लिए है तो 0 है।
P2 ये है हमारा, होल्ड क्या किया इसने R2 को, तो R2 1 हो गया, ये R1 0। P3 ने होल्ड किया है R2 को 0। रिक्वेस्ट P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, R2 को। P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। P3 किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ये 0 0। अब हम चेक करेंगे अवेलेबिलिटी। अवेलेबल हमारा R1 है, ये R2 है, तो कौन से में भी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो इनिशियली हमारी होगी 0 0। 0 0 किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हमारी इस वाली कंडीशन P3 की कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो हम इसमें इसकी एलोकेशन को ऐड कर देंगे, यानी कि ये एग्जीक्यूट कर देगा तो रिलीज कर देगा अपने रिसोर्स को। तो हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ये आ गई 0 1। 0 1 किसको फुलफिल कर रहा है, इस वाली को। P1 की रिक्वेस्ट है जो इसको फुलफिल कर रहा है, तो हम इसमें इसकी एलोकेशन ऐड करेंगे 1 0, तो ये आ गया हमारा 1 1 1 1। इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, क्योंकि इसको R1 ही चाहिए है एग्जीक्यूट के लिए, तो इसके पास R1 भी R2, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो हमारी सेव सीक्वेंस क्या होगी, P3 सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2। सो देयर इज नो डेडलॉक। मल्टी इंस्टेंस में हमारे डेडलॉक के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं अक्कर होने के। डेडलॉक होते तो हैं बट बहुत रेयर चांस होते हैं। तो इतना ही था हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हम बैंकर्स एल्गोरिथम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू।